हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 इसके हम लोग 27 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 37 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी सारे सेट आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि हमने बेस्ट तरीका बताया है, हमेशा स्मार्ट अप्रोच करने का तरीका बताया है आपको। ठीक है, तो कैसे आप फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे आगे की तरफ। ये रीजनिंग है आपका, चलते हैं मैथ्स की तरफ। ठीक है, यहाँ से आपका क्वांट शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल लिखा हुआ है कि ज्ञात है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू अगर 90 के बराबर है, तो आपसे क्या पूछता है कि साइन थीटा 1 की वैल्यू अगर 1/2 है, इसका ये मतलब हुआ कि थीटा 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू 60 रही होगी, यानी 60 को ही बोलते हैं बउआ पाई/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 के पास चलते हैं। नंबर 2 सवाल क्या बोलता है कि यदि ए बी और ए डी 9 के बराबर है, ए बी किधर है? ये हमारा 9 है, ये भी हमारा 9 है। फिर बोलेंगे ए सी और ए ई 13 के बराबर है, ए सी किधर है बताओ? ए सी हमारा ये 13 और फिर ए ई हमारा 13 है। तो आपसे पूछा कि बी सी अगर 15 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ ई डी का मान क्या होगा? ई डी हमारा ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल की बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि बीसी के बराबर ईडी भी होगा, यानी ईडी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के पास चलते हैं। आपने पूछा गया कि एक अर्धगोलेकार कटोरा है जिसका त्रिज्या कितना है? आप बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। इसे अंदर और बाहर दोनों रंग से रंगना है और रुपीज 40 रुपये प्रति। क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा देख लेता हूँ फोन में, ओवरलैप हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ये कह रहा है कि रुपीज 40, यहाँ पे 40 ही लिखा हुआ है, रुपीज 40 प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये गोलाकार कटोरा है, मोटाई वोटाई देने रखी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि अर्धगोलाकार जो कटोरा होता है वो 2 पाई r स्क्वायर, कटोरा ऊपर से खुला होगा, यानी 3 पाई r स्क्वायर नहीं ले सकते। 2 पाई r स्क्वायर अंदर और 2 पाई r स्क्वायर बाहर, मतलब कि 4 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 × 7। बाकी अब गुणा कर लीजिए, सवाल का आंसर आएगा आएगा ना। तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2288। कटोरे की मोटाई को नगण्य माने तो 2288 × 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा इतना एरिया को रंगना है। तो आपसे बोला कि 40 रुपया लगता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने में कितना लगता है? 2 रुपया लगता है। मतलब इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो इतना रुपया लगेगा आपको इसको रंगने में। यानी मैं कह सकता हूँ 7×2 = 14 × 88, यानी 88 को 14 से गुणा करना है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 880 तो होगा ही। और 4 से गुणा और करो, 8 × 4 = 32, 320। सॉरी सॉरी, 1 मिनट होल्ड करना। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि 8 × 4 = 32, 320 और फिर 8 × 4 = 32, 32 ऐसे। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा, 8×3 = 11, तो 13 हो जाएगा 1, और ये 14, 1432। इतना रुपया लगेगा आपको। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? 8 2 10 3 13 कैरी 1, 8 3 11 1 12, मिस्टेक हो गई मेरे से। तो 1232 रुपया लग जाएगा आपका इस कटोरे को रंगने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 के पास चलते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है? ये एक बार ग्राफ का सवाल है। किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये बॉय और गर्ल्स हैं। आप देखें 6 5 11, 8 5 13, यानी कि 123। ठीक है, यहाँ पे 5 5 10, 9 8 17, यानी कि 127, 117 है ये। ठीक है, फिर ये देखेंगे 120 और ये 122, ये हो जाएगा 6 5 11 10, यानी कि 120। तो क्लास 7 में क्या है? सबसे अधिक बच्चों की संख्या है, सबसे अधिक छात्रों की संख्या है। पता नहीं क्या पूछते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 के पास चलते हैं। इसका मान ज्ञात करो। अगर आपसे पूछा गया तो आप पहले क्या करोगे? डिवीजन करोगे। तो कितना हो जाएगा?
तो डिवीजन किया हमने, 20 जाएगा नीचे, यानी 20 चौका 80, 4.1 ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर हम ऐसे करके देखते हैं, 80.40 बाई 20, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4.02 और प्लस 2.06, ये कह सकते हैं। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है, ओके। अगर तुम 20 से काटोगे तो 20 चौका 80, 01 हो जाएगा ना, ये बन जाएगा 4.01 प्लस 4.02 प्लस 2.06 हो जाएगा, 4 2 8 1 9 मतलब 0.9, कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने सही किया है। 20 को तुम काटोगे तो 400 एक बार में कटेगा ना, 20 चौका 80, ठीक है, 4 4 8 2 10, 0.639, 6 2 8 और एक 9, यानी कि 10.09 आ रहा है, 10.09 आता है यहाँ पे। और आंसर दिया है 10.1, पता नहीं क्यों दिया है। फिर से कर लेते हैं एक बार, फिर से हम कर लेते हैं एक बार, तो आप देखेंगे 80.40 डिवाइड किया हमने 20 से, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4.02 और प्लस 2.06, तो इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना हो जाएगा, 6.08 हो जाएगा, 6.08। और प्लस इसको अगर मैं काटूं तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 20 चौका 80 डेसिमल, अब 20 4 तो कटेगा नहीं मतलब 0 और ये 1, तो 4.01, तो 6 4 10.09, ये हमारा आंसर बराबर आ रहा है, पता नहीं क्यों। सो अब एक बार चेक करना मैंने कहा मिस्टेक किया, अगर मिस्टेक नहीं किया है तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन कुछ मिस्टेक दे रखा है, 10.09 मेरे हिसाब से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको राउंड ऑफ कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि राउंड ऑफ करके आंसर मिला हो। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले में एक जोड़ देते हैं, मतलब 10.1, इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। तो हो सकता है राउंड ऑफ करके आपका आंसर दिया हो। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10.1 बोलो या फिर 10.09 बोलो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 के पास चलते हैं। सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक, 1125 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है। तो एक ही बिंदु से दोनों चलना शुरू करते हैं आपके हिसाब से, और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो एक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 54 किलोमीटर पर आवर। तो रेस शुरू होने के बाद से कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे, आपसे सवाल है, कब पहली बार वो मिलेंगे, ठीक है, पहली बार कब मिलेंगे। तो एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, आर एस कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, तो 54 माइनस 36 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, और इसी को बोलते हैं हम लोग 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो रेस शुरू होने के बाद से कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, तो आप बताओ, टाइम टू मीट निकालना हो तो 1125 बटा ये रिलेटिव स्पीड कर सकते हैं 5, कितना सेकंड लगेगा, नहीं आप चेक करो जरा, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 10, 5 बचे 25, यानी कि 225 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी, इन दोनों की मुलाकात कहीं जाकर के होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल ये भी था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 के पास चलते हैं। एक पुरुष और एक महिला और एक बॉय किसी कार्य को 3 दिन, 5 दिन और 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा कि एक दिन के 1/5 में, एक दिन के 1/5 में कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप कितना बोलेंगे, 15, ठीक है। और ये 15 ही हमारा क्या है, टोटल वर्क है, बोलिए। तो आपको कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला, अगर मैं इसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 5, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 1, ठीक है ना। टोटल काम 15 है। आपसे बोला कि एक पुरुष एक महिला अगर काम किया तो 5 3 8 काम तो कर दिया, 8 काम तो कर दिया। लेकिन आपसे पूछा कितना बॉय, तो बॉय का 1 ही है, यानी x×1, हमने उसको x मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, मान लिया हमने कि नंबर ऑफ बॉयज भाई x के बराबर है, यानी x हमने जोड़ दिया इसमें,
तो इसको बोलता है कि दिन के 5वें हिस्से में ये काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आओ जरा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे 15 पचे 75 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, यानी 8 में कितना जोड़ेंगे कि 75 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 67। तो ये एक बढ़िया सवाल, बढ़िया नहीं कह सकते, मॉडरेट सवाल ही है। ठीक है, लेकिन अब तक जो सवाल आया है इसमें 6 सवाल, उससे तो बढ़िया सवाल ही जरूर है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 के पास चलते हैं। दो मोटर चालक हैं, एक निश्चित गंतव्य की ओर यात्रा के लिए एक साथ 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा तय की गई दूरी है ना, ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पे पहुंचता है। हमने मान लिया कि एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की वैल्यू है डी। ठीक है, ओके, चलते हैं फंडामेंटल तरीके से करते हैं। तो एक हमारा दो मोटर चालक है, इसको बोलते हैं M1, दूसरा हमारा M2 है। इसकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। राइट, उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आपको ये डी को फाइंड आउट करना है। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला जो मोटर चालक है वो इससे आधे घंटे बाद पहुंचता है, मतलब मैं कह सकता हूं दोनों का टाइम निकालता हूं मैं। ठीक है, तो आप जरा देखना, ये डी अपॉन अगर मैं 4 करूं तो जो टाइम आएगा ये टाइम डी अपॉन 6 प्लस आधा घंटा के बराबर है। ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो यहां से आपको डी का फटाफट आंसर मिलने वाला है। देखना कैसे, अगर मैं डी को इधर लाऊंगा तो डी कॉमन निकाल लो, 6 माइनस 4 अपन 24। क्लियर है ना, फटाफट कर सकते हैं हम। 6 माइनस 4 अपन 24 इज इक्वल टू 1/2। 2 से काटा हमने तो कट जाएगा 12 बार में, यानी कि ये बढ़ जाएगा 2। 2d इज इक्वल टू 12, यानी इधर आ जाओ तो मैं d की वैल्यू कह सकता हूँ 6 किलोमीटर के बराबर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है। नंबर 9 के पास चलते हैं। 27,000 रुपया पर इतना परसेंट की दर से 8 महीने का ऐसा ही याद करो। कुछ है ही नहीं सवाल में, बस वैल्यू पुटिंग है। ठीक है, इसका वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1/7 इंटू 8 महीने का मतलब 8/12 साल। और इसको हम लिख सकते हैं 1/7 में ही आ गया ना सब कुछ, 1/7 में ही तो आ गया, डेसिमल कट गया फिर। ओके, आओ जरा सॉल्व करते हैं। तो ये 2 बार में और ये 3 बार में 21 से कटेगा क्या, 21 से नहीं कटेगा ना, लेकिन 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, 9,000। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा क्या, एक्चुअली में ये कितना आ रहा था मुझे बताओ, 50/3 इंटू 1/100। मुझसे मिस्टेक हो गई, 1/7 नहीं बल्कि 1/6 होगा। राइट, ये 1/6 होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई छोटी सी। तो अब देखेंगे, आप अगर आप काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर भी आंसर नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूँ, एक बार मिटा के मैं फिर से करना चाहता हूँ। कहीं दिमाग मेरा कहाँ चला गया आज, मैं फिर से कर रहा हूँ। 27,000 रुपया तुम्हारा मूलधन। ठीक है, आपने बोला 14 × 3 = 42 और 2, अच्छा 44 है। मैं नीचे 7 समझ रहा हूँ, बार 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 मैं वही समझ रहा हूँ। अरे यार, यही होता है फास्ट करने के चक्कर में। तो 42 और 2 कितना होता है, 44/3% इंटू 8/12, टाइम लगा दो, इंटू नीचे 100। ये तुम्हारा काट पीट का जो आंसर आएगा वही तुम्हारा SI है। यही आपसे पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आसान सवालों को फास्ट करने के चक्कर में गलतियां बहुत सारी हो जाती है, और वही मेरे साथ भी हुआ। डबल जीरो कट गया यहाँ से। आप देखेंगे ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये दोनों 3 मिल करके 9 से काट देंगी 90 बार में। ठीक है, 9 से काटेंगी 30 बार में, सॉरी 30 बार में। यानी मैं कह सकता हूं कि आप देखो 30 गुणा 44 गुणा 2 यानी कि 88। तो आप देखेंगे 8 तरीके 24 और 8 तरीके 24 यानी कि 240 और 24 264 और एक जीरो और 2640 रुपये क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। एक आसान सवाल में हम लोगों ने 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, क्योंकि हमको हाँ फास्ट करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
जो 526 से पूर्णतः डिविजिबल है। अब इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक है। सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है गिवन ऑप्शन में से, है ना। निम्नलिखित ऑप्शन ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो नीचे लिखा हुआ है उन सब में से ही आपको चेक करना है। तो पहले एक काम करो, छोटी संख्या है कौन कौन सी, एक ये है, ठीक है, उससे भी छोटा आपका ये है। तो पहले ये चेक करो, फिर ये चेक करो, तब ये चेक करना, फिर ये चेक करना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चेक तो करना ही पड़ेगा, बिना चेक किए आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको इसको कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। ट्रिक इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, चेक करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखो 11 नंबर सवाल क्या बोलता है कि निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 1974 के अंदर आयात जो है ना वो कितना है बताओ, 6000। ये है 6000। 1971 में आयात यानी कि 1600 का कितना गुणा है, 1600 का कितना गुणा है। ठीक है भाई, अब जरा चेक कर लेते हैं। 400 से 4 बार में, 400 से 15 बार में, यानी 4 तिया 12, 3.75 टाइम्स। इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग क्यों 3.75 टाइम्स इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा अनुपात है। इस तरह के सवाल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बेस को इक्वल कर दो, या तो आप एलसीएम निकाल दो फटाफट। तो आप देखेंगे 6, 9, 18 और 12 सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अगर 36 हुआ, एक मिनट रुकिएगा, अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ तो वहां से ब्लू लाइन पकड़ लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1। हाँ, 1 नंबर से खुलेगी। अभी हम निकलेंगे 10-15 मिनट में, तो आपसे आपसे हो जाएगा मुलाकात। यमुना बैंक हम आएंगे। जैसे जैसे P1 पे ना, जहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं ना, एक आती है वैशाली, एक आती है नोएडा। तो वैशाली मत पकड़िएगा, वैशाली छोड़ के एक आती है, उसके जस्ट बाद आएगी नोएडा, उसको पकड़ लीजिएगा। हाँ डायरेक्ट जाएगी, डायरेक्ट। हाँ ब्लू लाइन। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हम भी आ जाएंगे वहीं पे, क्या दिक्कत है। ठीक है हम, ठीक है मौसा जी, ठीक है मौसा जी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 36 बनाने के लिए ऊपर भी 6 नीचे भी 6, यानी कि इसको बोल सकते हैं 5 छक 30/36। ये हो जाएगा 9 चौका 36 यानी 7 चौका 28/36। ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36 यानी 33/36। और ये हो जाएगा 18 9 36 यानी कि 36, और नीचे हो जाएगा 26, ऊपर हो जाएगा 26। अब खुद ही चेक कर लो, छोटा अनुपात कौन सा होगा जिसका ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 13/18 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 13 सवाल क्या बोलता है। आप देखेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है पॉइंट पी पर। यदि ए बी की वैल्यू 18 है, ए बी है किधर, ए बी ये पूरा आपका दे रखा है 18। पी बी अगर 6 है, अगर ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो आप अगर पूरा 18 में से कम करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। सी पी है 4, तो आपको क्या निकालना है, पी डी। पी डी ये निकालना है, कुछ नहीं है, 12 × 6 = 4x। तो 4 × 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं। आपने देखा अशोक और एक है अनिल, दोनों किसी काम को 4500 में काम करने का ठेका लेते हैं। तो अशोक अकेले जो है उस काम को 8, क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अशोक जो अकेले उस काम को 8 दिन में, अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने बोला 8 दिन और ये हो जाएगा 12 दिन, तुम्हारा टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 24, राइट। एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 एफिशिएंसी।
अमर की सहायता से उन्होंने काम को 4 दिन में पूरा किया है। यानी एक और अमर भाई साहब हैं। तो इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा तो आप मुझे बताओ। तो 4 दिन अगर काम अशोक करेगा, अनिल करेगा और एक अमर भी करेगा, तो अगर 4 दिन की मैं काम बताऊं तो अशोक कितना कर देगा? 4 तिया 12 काम कर देगा। अनिल कितना काम करेगा? 4 दूना 8 काम करेगा। यानी 12 8 20 काम ये लोग करते हैं, तो अमर सिर्फ 4 काम करता है आउट ऑफ 24। यानी 1/6 हिस्सा पैसे का कौन लेगा? अमर भाई साहब लेंगे। बोलिए, 6 से काटोगे 750 बार में, यानी कि 750 रुपये कौन लेगा? अमर। आसान सवाल फिर से आ गया आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 के पास चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है, तो पेट्रोल होने वाले व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए? ठीक है, तो इस तरह के सवाल तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर 100 को बढ़ा के आपने 181 किया, तो कितना आपको कमी करना पड़ेगा? आप बताओ। 81/181, यही बोलेंगे ना, इंटू 100%। तो गुणा भाग कर लो, इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कटने वाला तो है नहीं, 8 9 10 कटने वाला तो नहीं है, 9 से कटेगा ये भी। अगर हालांकि हम जो है ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं फटाफट। कैसे? आप मैं बता रहा हूँ। अगर ये 181 ना होकर के 180 होता, मतलब हमने क्या किया, थोड़ा सा कम वैल्यू लिया, तो जो वैल्यू एक्चुअल में आएगा उससे थोड़ा सा अधिक वैल्यू रियल में होगा। ठीक है, तो 9 9 81, 9 गुना 2 और ये 20, 20 25 100 हो गया ना। सॉरी, मिस्टेक हो गई मेरे से, हमने वो गलती बता दिया। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5। 10 को डिवाइड किया हमने 2.5 से, तो वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब नीचे वैल्यू बढ़ा तो ऊपर वैल्यू छोटी आ जाएगी, ये वाली। ठीक वैसे ही अगर हमने 181 को 80 लिया, मतलब 2.5 से हम 2 के पास जाएंगे, तो 4 से 5 यानी कि बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कम वैल्यू इससे आएगा। मतलब 9 बचे 45 में से थोड़ा सा कम वैल्यू निकालेंगे तो लगभग कितना, 44.75% में आ जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो गुणा भाग कर लीजिए। आइए हम कर देते हैं आपके सामने, परेशान क्यों होना है। आइए जरा कर देते हैं। ये एक बेस्ट तरीका था फटाफट करने का, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। 81/181 इंटू 100%। तो आओ जरा गुणा करो, तो बन जाएगा 8100/181%। आओ सॉल्व करो इसको। 181 18 चौक 72, यानी कि 724 4 बार में। 724 कम करो 110 में से, तो बन जाएगा 66, नहीं 76 और 10 86, और फिर आ गया 0, यानी 4। फिर से 24 कर सकते हैं, फिर से 18 चौक 72। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 8100 ये हो जाएगा आपका कितना, 18 चौक 72 720 24, यानी कि बन जाएगा 76 और 10 यानी कि 86। और फिर अगर 0 लगाऊंगा तो 18 पचे 90। अच्छा हाँ, फिर 4 से ही लेना पड़ेगा। जब 4 से लिया मैंने, तो 860 में 24 कम करो, कितना हो जाएगा बताओ? 76 और 60 136 713। हाँ ठीक तो है, 136 और फिर आ जाएगा 0 एक बार और, यानी कि अब पॉइंट लगाने के बाद आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, 18 को तुम गुना करोगे तो वही वैल्यू आएगा 75 के आसपास। कौन गुना भाग करने जाएगा यार? ऑप्शन देखा आपने 44 पॉइंट समथिंग। तो फटाफट अब टिक लगा के भागो वहां से, वेट क्यों करना है गुना भाग करने के चक्कर में। एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पे, मतलब एसपी कह रहा है कि 1498 रुपया है, बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। ये SP1, या फिर इसको SP2 मान लो, SP1 मान लो आप 1300 रुपए को। तो आपने बोला कि 1300 में बेचने से जो हानि हुआ है ना, इसमें जो हानि हुआ है और इसमें जो लाभ हुआ है, ठीक है, तो हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। अगर ये हानि तुम्हारा 4x है तो लाभ तुम्हारा 5x है। यानी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 198 रुपीज 5x और 4x यानी कि 9x के बराबर है, मैं कह सकता हूँ। 9 से अगर तुम काटोगे तो 9 2 18, 9 2 18, x की वैल्यू आ गई 22।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी होगा कितना, तो 1300 प्लस 4 गुना 22 यानी कि 1388, ये तुम्हारा सीपी है। अगर तुमको एसपी निकालना है 25% लाभ पे, तो इंटू कर दो 5/4, ये तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। तो 4 गुना 3 12, 1 और 8 यानी 4 चौका 16, 2 8 यानी कि 4 7 28, यानी 347 × 5। तो हमने बोला कि अगर 350 × 5 किया तो 1750 होगा, लेकिन आपने देखा कि 3 कम था तो 3×5 = 15 हम कम कर देंगे, यानी कि 1735, ये तुम्हारा एसपी है, इतना रुपया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 17 पे चलते हैं। अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 है तो साइन ए अगर दिस है तो tan b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 90 है। ओके, ये थोड़ा ठीक सवाल लग रहा है, आओ जरा सॉल्व करें, आओ जरा सॉल्व करें। तो a प्लस बी अगर 90 है और a की वैल्यू कितनी है 3/5, तो फिर ये वैल्यू कैसे पटक सकते हैं हम, फिर ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 90 है, अच्छा ठीक है भाई, इससे मैं एक दिमाग समझ में आ गया कि अगर a प्लस बी 90 है तो c की वैल्यू 90 रही होगी, क्योंकि बाकी दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, यानी c पे कितना हो जाएगा 90। अगर हम a को मान लेते हैं 3/5, यानी कि a के सामने 3 है और ये हाइपोटेनस 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है, तो tan b निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ कि p/b, तो p कितना हो जाएगा tan b निकालने के लिए, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इस b के लिए p कौन सा होगा 4 वाला, यानी कि 4/3 इस सवाल का आंसर। ये बढ़िया सवाल है, ये a प्लस बी के माध्यम से आपको पता लग गया कि अगर a प्लस बी 90 है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है। तो ये एक बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, 18 के पास चलते हैं। तो आप देखेंगे 3 cot a की वैल्यू दे रखी है, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। अच्छा, इस तरह के सवाल हमने हमेशा बोला है आपको कि क्या निकाल सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं cos a बटा sin a, और 3 को भेजो इधर, यानी कि 7/9। अब यहाँ जो सवाल पूछ रहा है आपसे कॉस साइन, ये रेशियो का सवाल हो गया आपका। तो कॉस का वैल्यू 7 और साइन का वैल्यू 9, आप यहाँ से ऑटोमेटिक रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा फटाफट। आप देखेंगे 3 × 7 21 प्लस 2 × 9 18, ठीक वैसे ही 21 - 18, तो आप देखेंगे 39/3, यानी कि 13 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन साइन कट जाएगा और ये कॉस बन जाएगा कॉट, तो वहां पे कॉट का वैल्यू रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर सवाल क्या बोलता है कि 2x प्लस 3y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है क्या एक्चुअल में, तो आप देखेंगे 2x का क्यूब है प्लस 3y का क्यूब है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका हो सकता है, फास्टली आप मुझे बताओ, इसका फास्टली क्या तरीका हो सकता है, आप मुझे बताओ। जैसे इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताओ, हम इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, पहले लिखेंगे a प्लस बी, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 4x² प्लस 9 × y², फिर लिख सकते हैं माइनस ए बी यानी कि 3×2 = 6 × xy। अब आपको क्या पता है, एक्स वाई की वैल्यू मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू मालूम है आपके पास, ये आपको नहीं मालूम है, तो ये पहले निकाल लीजिए। कैसे निकाल पाएंगे, तो आप देखिए 2x प्लस 3y का मैं होल स्क्वायर अगर करूं, तो आप देखेंगे कि 4 × x² प्लस 9y² प्लस 2 × 3 × xy, ये बोल सकते हैं, बोलिए ना। अब यहां से इसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं, कैसे, इसका वैल्यू है कितना, तो आप बोलेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो 256, ठीक है, माइनस 2 × 2 × 4 × 12, और इसकी वैल्यू है 9, तो 12 × 9 यानी कि 108 कम कर दो, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया 4x² प्लस 9y² का। अब इसको हम यहाँ रख देंगे, तो कम करो कितना आ रहा है 148 होगा क्या, बिल्कुल होगा, तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है 148, इसकी वैल्यू होगी 148, ये हो जाएगा 6 × 9, 9 × 6 = 54, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 16, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तो 16 गुना ये कितना है बताओ, 54 कम किया हमने, 6 कम कर दो 100 में, यानी कि 94। तो अगर ये 100 होता तो 1600 होता, लेकिन 6 कम है 16 में, तो 16 गुना 6 96 कम कर देंगे, यानी कि 1504 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फास्टली कैसे करते हैं गुणा भाग आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, 20 के पास चलते हैं। 20 क्या बोलते हैं कि ए बी के चाप की लंबाई, ए बी है क्या, ए बी एक चाप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या के 5 गुना के बराबर है। अगर रेडियस मैं बोलूँ इधर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये जो है 5 आर के बराबर है। तो आप देखेंगे आर से आर कटेगा, और हम थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 360 गुना 5 बटा 2 पाई बटा 2 पाई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ए और बी का क्षेत्रफल निकालो। थीटा हमको मालूम चल गया है, कोई बात नहीं, निकालते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ पाई हमने काटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे कटता हुआ दिखेगा आपको फटाफट तरीके से, आप देखेंगे कैसे, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू थीटा की वैल्यू है कितनी, 360 इंटू 5 बटा 2 पाई, और यहाँ का 360 तो है ही है। आओ जरा काट लो, फटाफट कटता हुआ दिखेगा, इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और फिर क्या बच जाएगा, तो आप देखेंगे 5/2 आर स्क्वायर, यानी कि 2.5, है ना, 2.5 आर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़े, 21 नंबर क्या बोलते हैं कि एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की, 21 क्या बोलता है भाई, एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद, 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार जो है, देने के बाद एक दुकानदार बटाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंकित विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे 792। ये लिखा हुआ है 792, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये 792 जो है ना, ये 792 जो है 12% और 25% का दो डिस्काउंट देने के बाद आया है। मतलब मैं कह सकता हूँ जब डिस्काउंट दूंगा 12%, तो ये वैल्यू 88 की रही होगी, तो मुझे निकालना है 100। लेकिन याद आएगी नहीं, सिर्फ 12% नहीं बल्कि 25% का और डिस्काउंट दिया गया था। मतलब अगर ये नीचे 3 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 75, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। काट लो, और काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा एमपी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक कर रहा हूं मैं। 8 9 72, 8 9 72 यानी कि 9 बार से पूरा कट रहा है। 3 से काट लो 3 बार में, यानी कि 4×3=12, डबल जीरो, यानी 1200 रुपये का क्या हो जाएगा एमपी, यानी कि मूल्य मार्क प्राइस। चलो ये करते हैं रिंगी, रिनी कोई नाम है क्या, हाँ नाम है। दो रंगों C1 और C2 की बात करता है। एक रंग C1 है, दूसरा है रंग C2, 2:3 में मिलाते हैं। यदि C1 का जो मूल्य है वो 500 रुपये, 500 रुपये प्रति डब्बा है, जो भी लिखो इसको, दोनों रंगों के मिश्रण को, ये कितना लिखा हुआ है 650 है क्या, 22 में, हाँ 650 है ये आपका 650 लिखा हुआ है। तो दोनों रंगों के मिश्रण को आपने बोला 2 और 3 है, तो मतलब 5 को अपने 650 की इकाई दर से बेचती है, जिस पर उसे ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि। तो C2 का इकाई मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब ये एवरेज का सवाल बन गया। ठीक है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं, आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर पूरे का 650 है और ये सिर्फ 500 है, इसका ये मतलब हुआ कि ये 150 रुपये कम लेके गया है एक आदमी। तो 150 गुना 2 यानी कि 300 बांट देंगे किस में, हम 3 के हिस्से में, यानी एवरेज हो जाएगा 650, प्लस जो एक्स्ट्रा 300 बचा हुआ है, इन तीनों के एवरेज से हम डिवाइड कर देंगे। अरे नहीं होगा क्या, 650 प्लस 100 यानी कि 750। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक और तरीका फंडामेंटल कर सकते हैं। कैसे, 500 गुना 2 यानी कि 1000, प्लस 3x, प्लस 3x इज इक्वल टू 650 गुना 5 यानी कि 3250। सही है क्या, 6×5 = 30, 5×5 = 250। हाँ ठीक है, यानी कि 3x की जो वैल्यू आ रखी है वो आ गई 2250, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 750। तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एवरेज का सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी, यहाँ से वैल्यू इसको रख देंगे। देखो जरा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, होगा ना। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मतलब हो जाएगा दो दोनों 4, ये जीरो लगा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 585। अब यहाँ वैल्यू पटक दो, ये वैल्यू आ गई 25, ये आ गई 585 और ये कितना है 20, यानी 25 को गुना करना है 565 से। सॉल्व करो, गुना करो, तो 25 पचे 125, कैरी हो गया 12, 25 छक 150 और 12 कितना हो जाएगा 62, कैरी हो जाएगा 16, 25 पचे 125 और 16 कितना होता है 141। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 24 के पास चलेंगे। ए बी और सी किसी काम को करते हैं, ए बी और सी किसी काम को 6 दिन 9 दिन 11 दिन में कर सकते हैं, तुम्हारा टाइम का जो भी है। तो एक साथ मिलकर काम करते हुए कितने दिन लगाएंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बता दो। एलसीएम तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 गुना 11 करेंगे तो मुझे लगता है 198 इस सवाल का एलसीएम होगा। तो उस केस में आप इसका अगर एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। 9 से काटो, 9 2 18, 9 2 18, 11 से काटो, 11 का 11, 11 18, 11 88, ठीक है। ये तुम्हारा इफिशियंसी का रेशियो हो गया। तो एक साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो आप जरा जोड़ोगे, 33 और 22 55 और 18 73, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये रिक्वायर्ड तुम्हारा टाइम है काम को खत्म होने में। तो 7 दूना 14 और 7 तरीके 21 तो नहीं हो पाएगा, 7 दूना 14 यानी 146 कम करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई 52 और नीचे हो जाएगा 73। इतना डेज लगेगा सवाल को खत्म होने में, काम को खत्म होने में। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शिफ्ट, ये कहना ज्यादा सही होगा। तो 25 नंबर सवाल में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि अंतर जो है ना वो 6272 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 6272, दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर, दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर, अंतर का घन नहीं बल्कि घनों का अंतर, समझिएगा, बातों का अंतर समझिएगा ठीक है। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक जो अंतर है, सिंपल आपने ये बोला कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, यानी आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, दोनों संख्याओं के घनों का योग निकालना है। ठीक है भाई, तो ये आपका बढ़िया सवाल है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है बताओ, क्योंकि आपको एक्स वाई का मतलब भी नहीं पता, किन्हीं दो प्रकृत संख्याओं का घनों का अंतर दे दिया और फिर दी गई संख्याओं का धनात्मक अंतर दे दिया, दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपका 6272 है। इसकी वैल्यू किधर है, 8 के बराबर है, मतलब ये पूरा 8 है। मैं कह सकता हूँ कि ये 8 के बराबर है, तो 8 से काटो इसको, 8 7 56, 6 7, 8 गुना 8 64, 3 2 यानी कि 8 चौका 32। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 784। इससे काम तो नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि आपको निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, फिर आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लगाना पड़ेगा। यानी आपके पास दो चीजों की कमी है। एक कौन सा चीज, एक आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई की कमी है, दूसरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कमी है। दोनों आपको चाहिए होगा और एक्स वाई भी चाहिए होगा। अरे भाई कुछ भी नहीं है आपके पास, गजब सवाल है भाई। सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या, इसने कोई ऑप्शन चूज भी नहीं किया, देखो नॉट आंसर्ड है, ये नॉट आंसर्ड है। इस तरह का सवाल बच्चे छोड़ते नहीं एग्जाम में, लेकिन जरूर छोड़ा गया है, मतलब कुछ तो एक और चीज इसको देना चाहिए था, मुझे लगता है कि एक और कोई चीज तो इसको देना चाहिए था। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए भाई साहब, मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ये वाला, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसके बराबर। उसको तुम यहाँ ला के रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। यहाँ से हम काम करते हैं, इन दोनों को ना घटाते हैं, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, यानी बन जाएगा 3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 720, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है 240। एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है 240, मतलब 240 आने से मुझे ये वैल्यू तो मालूम चल गया, एक वैल्यू तो मुझे मालूम चल गया। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ 240 में क्या करता हूँ, 240 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर 240 हम यहाँ रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी बताओ, 784 में से 240 कम करो, यानी कि 544, 544, 5 2 7, 4 4 8 और 4। ठीक है, यानी हमको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, गजब, दो वैल्यूज मुझे मिल चुका है। ओके, अब मुझे एक और वैल्यू निकालना है, उसका नाम है x प्लस वाई। ठीक है, वो भी हम निकाल ही लेते हैं भाई साहब, वो भी हम निकाल ही लेते हैं। गजब सवाल है भाई, गजब, बढ़िया सवाल है। पता नहीं, मैं थोड़ा वियर्ड तरीके से कर रहा हूँ, लेंदी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में जो भी आता है फटाफट हम करने लग जाते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम की, हाँ किस तरीके से करें। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, अगर मैं x प्लस वाई का स्क्वायर निकालूंगा तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर है। तो आप देखेंगे इसका वैल्यू है कितना, 544, और इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 240 यानी कि 480, यानी कि 5 4 9, 1024 के बराबर है। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हम रूट चढ़ाएंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 32 के बराबर। हमको तीनों ही वैल्यू मिल चुका है, बहुत ही मशक्कत से, बहुत ही मुश्किल से। तो आओ जरा वैल्यू रखते हैं, ये बन जाएगा 32 और ये बन जाएगा आपका 544 माइनस 240। उम्मीद करते हैं कि अब तो आंसर आएगा। और नीचे लिखते हैं 32 गुणा, ये हो जाएगा 304, आई थिंक आई एम राइट, 304। आओ जरा गुणा कर ले, 304 गुणा 2 यानी कि 300, 608, कैरी हो जाएगा 60, 304 गुणा 3 यानी कि 912, और 60 कितना हो जाएगा, 972। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। फाइनली यू कैन स्माइल। हम लोग की मेहनत रंग लाई, और हम लोगों ने 3 4 जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, हमने क्या क्या किया आपको पता चल गया होगा। अगर आपके पास एक्स वाई का वैल्यू एक्स्ट्रा दे दिया होता सवाल ने, तो फिर आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। हमने हर जगह से क्या किया, एक एक वैल्यू को निकालना शुरू किया। मैंने देखा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अगर निकालूंगा तो मुझे एक्स प्लस वाई भी चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए होगा, और एक्स वाई भी चाहिए होगा। सो ऑल दिस थिंग्स चाहिए होगा, जिसकी वजह से मुझे इसका आंसर निकालने के पास जाना पड़ेगा। सो हमने जो भी किया आपके सामने किया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर गाइज।